सारे धर्मों को सम्मान करना चाहिए। इनको तो सिर्फ सनातन और हिंदुओं से नफरत है। अभी जो विधायक है फतेह बहादुर, इसको सनातन धर्म और हिंदू से, अब इसको नहीं बल्कि कहिए राहुल और तेजस्वी जी को भी हम कहेंगे। 3 पार्क का हुआ था, बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम का निर्माण हो है, तो कहने का मतलब कई एक दिमाग था। यहाँ सब्जी के लिए कोई सेट नहीं है जी। 15 साल पूर्व जर्जर था, उसमें बहुत सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। और उस सुधार को इस बार हम तो मात्र 1.5 साल कार्यकाल रहा था, 1.5 साल में हमने यहाँ 58 रोड को अपने हाथों से उद्घाटन किया। आजादी के से इलेक्शन होते आया, अभी ऐनीकट में एक पार्क नहीं था। डेहरी में, ऐनीकट का कहिए, डेहरी में एक पार्क नहीं था। नगर परिषद में हर बार 50 लाख रुपया आता था किसी कैंडिडेट को। और यहाँ पे किस मतलब लड़ाई है ज्यादा, आपके हिसाब से क्या देखने को लग रहा है? अरे पूरे बिहार में कहीं कोई लड़ाई नहीं रहेगा। ये कहिए कि सेकंड कौन रहेगा, लड़ाई को चाहिए, यहाँ लड़ाई है ये नहीं है। सेकंड कौन रहेगा और कितना अंतर से रहेगा, इसकी लड़ाई है। हारना तो उन लोग को तय है, बौखलाया हुआ है। हारना तय है, जीत का अंतर कितना होगा, तो जीत का अंतर डेहरी विधानसभा में 35 से 40 हजार तक रहेगा। अब देखिए, विकास का वकालत करना है अपने नेता के पास, तो बढ़िया वकील लोग चुनेगा तो बढ़िया काम होगा। वकील अगर खराब चुन लीजिएगा, जैसे फतेह बहादुर हैं, तो जीते वाला केस भी हार जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक एक और वीडियो में स्वागत है। इस वक्त मैं डेहरी विधानसभा में हूं और हमारे साथ पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि डेहरी को वो किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। ये पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, प्रतिनिधि, और यहाँ से क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ होना चाहिए डेहरी के लिए, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। बात करने के लिए सबसे पहले सर स्वागत है हमारा आपके चैनल पे। चलिए, धन्यवाद। डेहरी ऑन सोन जो है, पूर्व में आप विधायक रह चुके हैं यहाँ पे, अभी तक क्या कुछ कमी है डेहरी ऑन सोन में जो होना चाहिए पूरा, और ये क्या कुछ ये आपके नजरिए से दिखा जाता है? देखिए, मैं एनडीए गठबंधन नीतीश जी को, अपने नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अनेकों काम, माने जितना रोड के कनेक्टिविटी हो, बिजली हो, सारे चीज पर काम हुआ है, हमने किया है। लेकिन जहां बिहार 15 साल पूर्व जर्जर था, उसमें बहुत सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। और उस सुधार को इस बार हम तो मात्र 1.5 साल कार्यकाल रहा था, 1.5 साल में हमने यहाँ 58 रोड को अपने हाथों से उद्घाटन किया। आजादी के से इलेक्शन होते आया, अभी ऐनीकट में एक पार्क नहीं था। डेहरी में, ऐनीकट का कहिए, डेहरी में एक पार्क नहीं था। नगर परिषद में हर बार 50 लाख रुपया आता था, लेकिन जमीनें नहीं था, पैसा लौट जाता था। लेकिन अभी के पूर्व के किसी प्रतिनिधि ने 1 एकड़ भूमि दिलवाने का काम नहीं किया, जबकि यहाँ बड़े बड़े नेता 8-8 बार के मंत्री, विधायक, हमारे आदरणीय नेता इलियास हुसैन जी थे, नहीं दिलवाया। लेकिन मैंने 1.5 साल के अंदर 1 एकड़ नहीं, 6 एकड़ हमने जमीन दिलवाने का काम किया अभी हाल ही में। और पार्क बन करके तैयार है, पार्क बन करके तैयार है। हम चाहते हैं कि जहां जहां हमने अपने स्पोर्ट का ग्राउंड हो, स्टेडियम का निर्माण हो, डालमिया नगर खुले, कदवन जलाशय का निर्माण हो, और बिजली की और ग्रिड का निर्माण हो। हम लगे हैं, हम नहीं आ जाए। सर तेजस्वी और राहुल साथ में रथ यात्रा निकाल रहे, इस पे क्या कहना चाहेंगे?
अरे ये तो ऐसा यात्रा कहा, वोट चोरी यात्रा निकाला था। और जिसको खड़ा किया, एगो रोहतास के बच्ची थी कि हमारा पूरा परिवार का वोट कट गया। चोरी भी किया जाता है तो चोरी करने आएगा तब ना, उसको चोरी भी नहीं करने आता है, चोर है लेकिन चोरी नहीं करने आता है, धरा जाता है। चूंकि चोरों का पकड़ने वाला हमारा नरेंद्र भाई मोदी बैठा हुआ, इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया वेबसाइट पर कि तुम्हारा नाम है, तो धरा गई। तो इन लोग का रथ यात्रा जो था तेजस्वी और राहुल जी का, वो फेल रहा। अब वो फेल रहा तो दूसर यात्रा निकाल रहे हैं, ये फेल रहेगा। यहाँ पे एनडीए का किसके साथ लड़ाई है ज्यादा, आपके हिसाब से क्या देखने को लग रहा है? अरे पूरे बिहार में कहीं कोई लड़ाई नहीं रहेगा। ये कहिए कि सेकंड कौन रहेगा, लड़ाई को चाहिए, यहाँ लड़ाई है ये नहीं है। सेकंड कौन रहेगा और कितना अंतर से रहेगा, इसकी लड़ाई है। हारना तो उन लोग को तय है, बौखलाया हुआ है, हारना तय है। जीत का अंतर कितना होगा, तो जीत का अंतर डेहरी विधानसभा में 35 से 40 हजार तक रहेगा। अब पूरे बिहार में एनडीए का लहर चल रहा है जी। आज तक हम समझते हैं आजादी के बाद आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना जो गरीबों के लिए सोचा, चाहे किसी जाति और धर्म का हो, अगर गरीब है तो उसके लिए मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त कई 174 तरह की योजना सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए। डेहरी विधानसभा में जो विधायक है अभी फतेह बहादुर जी, उन्होंने कितना काम किया है और कितना कुछ रह गया है जो आगे आने वाले दिन में जो है करने को है अभी, और क्या कुछ काम उन्होंने किया और नहीं किया, इस बारे में हमें थोड़ा बताइए। हम नहीं बताएंगे, ये जनता से जाके पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि नहीं उसके आप काम भी को, पूर्व में प्रतिनिधि रह चुके हैं। हाँ, लेकिन आप जाएंगे हाँ। तो मैंने कहीं बेंच नहीं दिया है, कहीं डेस्क नहीं दिया, हमारा पैसा झलकता है, हर जगह बोर्ड दिखाई देगा। अब इनका कहीं बोर्ड दिखाई नहीं। आप पैनिया कट में जाइएगा, सबसे ज्यादा बोर्ड केकर है, सत्यनारायण यादव का है। तो कहीं गांव में आप जाएंगे तो सत्यनारायण यादव का वोट। हमने फंड में चोरी करने का काम नहीं किया, बेंच डेस्क और लाइट किताब देने का काम। तो आपका कहने का मतलब कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल चोरी किया। अरे सब खाली बेंच डेस्क दे रहा है, सब वर्कर भी त्राही कर रहा है। एनडीए कार्यकर्ता अभी पिछले दिन अमित शाह का आगमन हुआ, उसके बाद एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है, इस पे क्या कुछ कहेंगे बताइए। देखिए, मैं अब तो हमारे आदरणीय नेता अमित शाह जी का कार्यक्रम हो गया, अब सफल कार्यक्रम हुआ, लेकिन अब डेहरी विधानसभा के तमाम एनडीए गठबंधन, भाजपा हो, लोजपा हो, जदयू हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या हम हो, सारे कार्यकर्ताओं से मेरा अपील है कि 23 तारीख को कैनाल रोड जक्की बीघा में ललन सिंह स्पोर्टिंग क्लब के मैदान में आप आए और अपने गठबंधन के सारे वरीय नेता की बातों को सुने, और वो बात सुन करके आज ही से संकल्पित हो करके 2025 में फिर से नीतीश को लाने के लिए लग जाएं। यही जनता से मेरा अपील है। चलते चलते आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन, अगर डेहरी के लोग आपको मौका देते हैं और यहाँ की जनता आपको मौका देती है, पार्टी मौका देती है, तो आप किस तरह से डेहरी को आगे ले जाएंगे, क्या कुछ करेंगे डेहरी के लिए खास जो है? अरे हम इंजीनियर हैं, बहुत तरह के, वही तो कर रहे हैं कि 1.5 साल में किए, तो पहले से प्लानिंग था तब ना। प्लानिंग फट अगर करिएगा तो छूट जाएगा, लेकिन प्लानिंग पहले से बहुत से हमारे सोच है कि मान लिया कि आईनी कट हमारा जो डेहरी का हर्ट है वो चकाचक है अभी, और इसको बढ़ाएंगे। डालमिया नगर को चालू कराने का प्रयास करेंगे, कदवन जलाशय का निर्माण कराने का, और हमारे बच्चों के लिए हर पंचायत में फील्ड हो, हर पंचायत से हमारा, तबे ना लोग
सिलेक्ट होगा मिलिट्री में, अवेथी में, शिक्षा में सुधार तो सब चीज में हुआ है, लेकिन और बेहतर हो। अपने सरकार के यहाँ कहा गया है कि क्षेत्र का क्या हम लोग करना है, क्षेत्र के विकास का वकालत करना है अपने नेता के पास। तो बढ़िया वकील लोग चुनेगा तो बढ़िया काम होगा। वकील अगर खराब चुन लीजिएगा, जैसे फतेह बहादुर हैं, तो जीते वाला केस भी हार जाइएगा। जैसे वहां क्वेश्चन जवाब और सवाल होता है विधानसभा में, तो सरकार से आश्वासनों मिल जाता है, तो आश्वासन कमेटी में चल जाता है। अब आश्वासन सरकार दे देती है, तेज विधायक रहेगा तो लग करके वो काम गारंटी है करा देगा। तो इसलिए जनता अगर मौका देती है तो डेहरी को खूबसूरत बनाना और डेहरी को जिला बनाना मेरा संकल्प होगा। हमारे साथ पूर्व विधायक सत्यनारायण जी मौजूद थे। इसी तरह की खबर को देखने के लिए बने रहे हमारे देश तक चैनल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।